तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विजय बालियान सॉल्यूशंस में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। आपका ज़रा सा वक्त लगेगा, लेकिन मेरे लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है ये। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? तो दोस्तों, 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 10 इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं हैं हमारी, वो सब नेचुरल संख्याएं होती है। मतलब उनको प्राकृतिक संख्याएं बोला जाता है, जिसमें आप देख सकते हो कि एक सबसे छोटी नेचुरल नंबर होता है। मतलब कि अगर कोई हमसे पूछे कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है, तो हम उसको बताएंगे 1। ठीक है। अब दूसरा हम बात करेंगे होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स को बोला जाता है पूर्ण संख्याएं। तो सारी जितनी भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। इसमें जीरो को भी इंक्लूड किया जाता है। तो सबसे छोटा हमारा होल नंबर या पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। जबकि नेचुरल नंबर में सबसे छोटा जो हमारा नंबर है वो है 1। अब 0 की कुछ प्रॉपर्टीज होती है दोस्तों, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। If 0 added or subtracted to any number, it gives back same number। कहने का मतलब है कि अगर 0 में से 0 किसी भी संख्या में जोड़ा जाता है, मान लो एक संख्या है हमारे पास 5, उसमें हम 0 को ऐड करना चाहते हैं, तो आंसर क्या आना है हमारा? 5। अब एक संख्या है मान लो हमारी 100, उसमें से हम 0 को माइनस करना चाहते हैं, तो आंसर क्या आना है? सेम नंबर जो हमने प्रॉपर्टी देखी है उसके अकॉर्डिंग 100। अब दूसरी क्या प्रॉपर्टी है? अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर क्या होना है दोस्तों? 0। अब मान लो कि एक संख्या है हमारे पास 36 और इसको मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ 0 से, तो आंसर क्या आना है? 0। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों? 0 इज द ओनली नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय एनी नंबर। मतलब कि 0 एक ऐसी संख्या है जिसको हम किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 0 को मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 5 से, आंसर क्या आना है? डिवाइड हो जाएगा 0। 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, किसी भी संख्या से हम 0 को डिवाइड कर सकते हैं, बट कैन डिवाइड नो अदर नंबर। लेकिन 0 किसी भी संख्या को डिवाइड नहीं कर सकता। अगर मैं 5 को 0 से डिवाइड करना चाहूँ तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। आंसर क्या आना है हमारा? इनफाइनाइट। अब मीनिंग कैसे नहीं है? अगर मैंने तो आपको बता दिया कि 5 को 0 से डिवाइड करना कोई मीनिंग नहीं बनता है। आप लोग एक चीज़ पे ध्यान दो, 36 को मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ 6 से। डिवाइड कैसे किया जाता है? 6 का मैं टेबल देखूँगा, 6 छक 36, 6 बार पढ़ के 36 आ गया, 0 शेष बचा। अब मान लो कि कोई मुझसे बोल दे कि 36 को 0 से डिवाइड करके दिखाओ, तो मैं क्या करूँगा? मैंने लिख दिया ऐसे, मैं पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करूँगा। 1 की मैं 0 में मल्टीप्लाई करूँगा, आंसर क्या आना है? 0। फिर मुझे सही से जमा नहीं, फिर मैंने यहाँ 2 लिखा, 2 की 0 में मल्टीप्लाई करी, आंसर क्या आना है? 0, क्योंकि हमने ये पहले प्रॉपर्टी देख ली। मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करी, आंसर क्या है? 0। ऐसे ही करते करते मैं 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, मैंने लाखों संख्याओं से मल्टीप्लाई करके देखी, लेकिन मेरा आंसर फाइनली 0 ही आना है। तो मैं कभी भी, चाहे तो 1 साल लगा लूँ, 2 साल या पूरी ज़िंदगी,
मैं वो संख्या ढूंढ ही नहीं सकता, क्योंकि वो संख्या है ही नहीं जो 0 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 36 आना दे। क्योंकि कोई भी मैं यहाँ पे संख्या लिखूंगा और उसका मल्टीप्लाई 0 से करूँगा तो आंसर 0 ही आना है। तो उम्मीद है दोस्तों कि 0 की सारी प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं देखता हूँ इंटीजर्स सारी की सारे नेचुरल नंबर्स जो है हमारे 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, वो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। अब यही प्राकृतिक संख्याएं जो है हमारी वो नेगेटिव में, वो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं और इसमें 0 को भी इंक्लूड किया जाता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई मुझसे बोलने लग जाए कि 100 क्या चीज़ है, वो नेचुरल नंबर है, पूर्ण संख्या है, होल नंबर है या इंटीजर्स है, तो आप यहाँ तीनों में 100 मिल जाएगा मुझे। तो 100 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और इंटीजर भी है। लेकिन वहीं कोई मुझसे बोलने लग जाए कि -100 क्या है, तो -100 हम देखेंगे यहाँ पे नेचुरल नंबर में कोई माइनस का निशान नहीं लगता, होल नंबर में माइनस नहीं आता, इंटीजर्स में माइनस आता। तो 100 माइनस में क्या है, ये एक इंटीजर है। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्लियर हो गई होगी चीज़ें। अब नेक्स्ट है हमारा रैशनल नंबर। इसको हिंदी में बोला जाता है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है? हर वो संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो उसको परिमेय संख्या या रैशनल नंबर बोला जाता है। और यहाँ पर हमारी एक कंडीशन है कि जो ये Q है ये 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब मान लो P हमारा 3 है और Q हमारा 4 है, तो P/Q के रूप में मुझे एक संख्या लिखनी है, तो 3/4 ये क्या है, ये हमारी रैशनल नंबर या परिमेय संख्या है। क्योंकि हमारी एक कंडीशन है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई मुझसे बोलने लग जाए कि 5/0, ये भी तो हम P/Q के रूप में लिखा है हमने, तो ये भी तो परिमेय संख्या हुई, लेकिन ये हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर Q जो है हमारा वो 0 हो चुका है और हमको कंडीशन क्या दी गई है कि Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। और P और Q क्या चीज़ है? ये हमारे है इंटीजर्स। ये P हमारा माइनस में भी हो सकता है, Q हमारा माइनस में भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि P/Q के रूप में मैंने लिख तो दिया 3/4, वहीं हमसे पूछने लग जाए कोई -3/4 क्या है, फिर P/Q के रूप में तो ये भी लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे माइनस का निशान लगा है। तो P जो है हमारा ये इंटीजर है और Q हमारा इंटीजर है, तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। वहीं Q भी हमारा नेगेटिव में और पॉजिटिव में कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, आपने टाइम दिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।